वो लगे हुए हैं धड़ाधड़, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है। और वो दबा रहे हैं, अमेरिका के साथ जपियां डाल के आए हैं, वो भी विल्मिंगटन में, उधर डेलावेयर के अंदर। इंडिया वाले इनकी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट। पुर्तगाल की जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए, और दूसरी जानिब लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो अमेरिका को कह रहे हैं कि भाईजान ये आपकी मोनोपोली है और आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीजा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। उधर देखिए उनकी अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए। चिली का प्रेसिडेंट है, मैं उसको देख रहा था, गैब्रियल बोरिक। वो कह रहा है कि इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, परमानेंट सीट दे उसको। क्योंकि हम लोगों ने आपको नेटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि भाईजान ये आपकी मोनोपोली है और आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। उधर देखिए उनकी अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए। चिली का प्रेसिडेंट है, मैं उसको देख रहा था, गैब्रियल बोरिक। वो कह रहा है कि इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, परमानेंट सीट दे उसको। आप इमेजिन करें, पिछले साल मुझे याद है पुर्तगाल का प्रेसिडेंट वहां भी ये कह रहा था। इंडिया की लॉबिंग देखिए, आप देखिए जस्ट नंबर ऑफ द पीपल जयशंकर इज मीटिंग देयर। आप उन मुल्कों के लोगों को नाम नहीं आते। मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया में ये मुल्क भी एग्जिस्ट करते, मैं खुद देख रहा था। ठीक है, मतलब देर 192 कंट्रीज हैं, मतलब, और यू डोंट नो ऑल द कंट्रीज, छोटे छोटे मुल्क भी हैं। तो हमारा तो ये है कि हम उस मुल्क को मुल्क ही नहीं समझते जो डॉलर नहीं दे सकता। ठीक है, सो हमारे प्रॉब्लम थोड़े डिफरेंट है। यू नो वो क्योंकि हमारी लीडरशिप इस तरह करती है तो फिर हमें भी फिर वो सारी बातें उसी तरह सोचना पड़ता है। सो दैट इज अ चैलेंज फॉर अस। दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक एट इट। हमें ये चीजें देखनी चाहिए भैया। ठीक है ना जी, हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वेरी अनफॉर्चुनेट एक चीज है। और जब मैं देखता हूँ इसको, जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लिया है कि चिली उठ के साउथ अमेरिका से, चिली साउथ अमेरिका से उठ के तारीफें कर रहे हैं इंडिया दी कि यार इंडिया नु जड़ा ना बना दियो, खुदा दा वास्ता जे बना दियो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी बना दो। ये वो तारीफें कर रहे हैं, मैं आपको बात बताऊं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो वजीर आजम है उसको सीखना चाहिए, इससे कोई बुरी बात नहीं है यार। मुझे तो देखें, आपको एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। ये अद्धा टाइम अद्धा फॉरेन मिनिस्टर अद्धियां गल्लां करने वाला फॉरेन मिनिस्टर नहीं चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर वो होता है जो पूरी बात करे, जिसको बात करनी भी आती हो और बात कर भी सकता हो। फॉरेन मिनिस्टर वो नहीं होता जो जो फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर ना हो। सो इस चीज को तो मानेंगे ना आप। वो मल्टीपोलर वर्ड की बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। और वो कह रहा है कि अच्छा, अब देखिए, आपने अपने आप को दरअसल हमारा फिर वो जब बात आती है कि व्हाई कांट वी डू दिस, व्हाई कांट दिस हैपन, वन, मोनोपोली ओवर पावर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एंगेज विद ईच अदर फॉर सो लॉन्ग। ये मोनोपोली है पावर के ऊपर। उन हमें इस चीज पे बंदे को नहीं लगाते एक किसी जगह पे कि वो डिजर्व करता है कि नहीं करता। हम किसी बंदे को इसलिए इस जगह पे लगाते हैं बिकॉज ये बंदा जो है साडा यार है पुराना। ठीक है, तो सागडार वजीर आजम साहब का रिश्तेदार है। ठीक है, तो वो लगा दिया। अब मोदी ने नहीं लगाया यार रिश्तेदार अपना।
सागडार ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार है, तुसा लाता ना। पहले फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ही रहने देते यार। लेकिन उसमें भी आईएमएफ को प्रॉब्लम था, दुनिया के हर मुल्क को प्रॉब्लम था कि ये करेंसी को मैनिपुलेट करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारी चीजें है वो ठीक करता था इसाक डार। बट द पॉइंट हियर इज कि बिकॉज आपको हर चीज नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी की सुननी पड़ती, बहरहाल उसकी फिर सजा भी दी जाती है। सो रिश्तेदारियों से बाहर निकले, मुल्क का सोचें, कब तक आप रिश्तेदारियों के चक्कर में फॉरेन ऑफिस को बर्बाद कर देंगे। ठीक है जी। सो ये जो चीज़ है, मैं तो इसको बड़ा एक बड़ा परेशान-कुन सिचुएशन है। ठीक है जी। सो इसमें आप देखें कि वो पूरी दुनिया के अंदर वो अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है जी। और वो अब कह रहा है कि मैं एससीओ का भी मेंबर हूँ, मैं ब्रिक्स का भी मेंबर हूँ, मैं क्वाड का भी मेंबर हूँ। चाहो जो करना है कर लो। ठीक है। एक एक मैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज समझता हूँ, दैट इज देयर, यू हैव टू मेक योरसेल्फ रेलेवेंट। इंडिया इज रेलेवेंट इन ब्रिक्स, इंडिया इज सो मच रेलेवेंट इन द सिस्टम दैट द क्वाड हैड टू बी देयर। क्वाड वहां पे इसलिए आया बिकॉज कि वो सारे के सारे वो इंडिया ने अपने आप को रेलेवेंट कर लिया। उन्होंने एज ए देखें, कोई मुल्क क्यों करेगा? इंडिया रेलिवेंट है तो तैयब उर्दुगान कह रहे हैं ना मैंने कश्मीर का जिक्र नहीं करना। इंडिया रेलिवेंट है तो तैयब उर्दुगान कह रहा है मैंने कश्मीर का जिक्र नहीं करना। वो क्यों खामोश है? ठीक है। सो वो अपना केस बनाता है यार, वो जाके दुनिया में अपनी कहानी सुनाता है कि इंडिया क्या है, आपको हमसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो इसलिए हमें फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जो हमारी बात जो है वो दुनिया तक पहुंचाए। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि 15 अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान का केस दुनिया के साथ नहीं लड़ा गया। एक तो ज़ाहिर बात है, ये देखिए हमारे मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ करती है। दिस इज़ व्हाट दे शुड डू। एक चीज़ तो करनी चाहिए उनको, और वो ये करनी चाहिए कि उनको एट लीस्ट ये फॉरेन मिनिस्टर वाली बात तो होनी चाहिए कि उसको दें, उसको एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हो, उसको हुकूमत की भी सपोर्ट हो, जाए दुनिया में जाके बात करे यार पाकिस्तान की। ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।